नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स 11th फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जो कि है मोशन इन ए प्लेन। उसका आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है मोशन इन ए प्लेन का। बेसिकली आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वेक्टर का भी फर्स्ट पार्ट है। वेक्टर हमारा फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसको हम 4 से 5 पार्ट में खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। आपने वेक्टर या फिर स्केलर के बारे में सुना होगा या फिर कुछ पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखिए और समझिए। तो फर्स्ट, स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज having only magnitude, no direction। इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि अपना मास या फिर स्पीड या फिर अपना डिस्टेंस। मास को हम कैसे लिखते हैं? 5 kg या फिर 2 kg ऐसे दिया होता है। स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस 2 मीटर, 7 मीटर। ऐसे यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। 7 मीटर किस तरफ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 7 मीटर या फिर 4 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 kg, ऐसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट के साथ, कोई डायरेक्शन नहीं। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज having both magnitude and direction। फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि अपना वेलोसिटी ऐसे दिया होता है 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। तो स्केलर वेक्टर क्या है हमने जाना। अभी वेक्टर के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके छाप लीजिए। तो अभी हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर कैसे लिखा जाता है या फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक आरो। तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रेट लाइन with a arrow over it। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये है ए बी वेक्टर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ए बी, उसके ऊपर एक एरो, ऐसे। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? मान लेते हैं कि फोर्स हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ
उसके ऊपर ये एक एरो। तो वेक्टर को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल लेटर विथ ए एरो ओवर इट। और कैसे लिखते हैं वेक्टर को? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो, एक कैपिटल लेटर के ऊपर एरो। और कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? बोल्ड फेस कैपिटल लेटर से, ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ कैपिटल लेटर, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। तो और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये है फर्स्ट, ये दूसरा, तीसरा क्या है? बोल्ड फेस कैपिटल लेटर। ठीक है, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एरो, या फिर कैपिटल लेटर के ऊपर एक एरो, या फिर बोल्ड फेस कैपिटल लेटर। अभी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, किस किस तरह के वेक्टर होते हैं। इसको आप पॉज करके छाप लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम किस किस टाइप के वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट, इक्वल वेक्टर, देन नेगेटिव वेक्टर, देन पैरेलल वेक्टर, देन एंटी पैरेलल वेक्टर, देन को इनिशियल वेक्टर, देन को प्लानर वेक्टर, देन हमारा कॉन्करेंट वेक्टर, देन और क्या है? इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल, को इनिशियल, को प्लानर, कॉन्करेंट, देन लोकलाइज्ड, एंड नॉन लोकलाइज्ड। और क्या रह गया? जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर, लास्ट में अपना यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इन सारे वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वल वेक्टर से। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है, इसको ऐसे हेडिंग रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा हमने पढ़ा आपको याद रहेगा। फर्स्ट है अपना इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? अगर दो वेक्टर गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही है ना, तो दोनों सेम होंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये एक वेक्टर है u, एक दूसरा वेक्टर है v। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? इफ टू वेक्टर्स having same magnitude and same direction, then they are equal vector। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वल वेक्टर हो गया कंप्लीट। इसको आप पॉज करके छाप लीजिए। देन सेकेंड हमारा नेगेटिव वेक्टर पढ़ेंगे।
सेकंड क्या है अपना नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है, अगर दो वेक्टर गिवन है, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो वहां पे हम ए को बी का नेगेटिव वेक्टर या फिर बी को ए का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इफ ए वेक्टर having same magnitude and opposite direction to the other vector, then it will be the negative vector of each other। अगर it नहीं, they will be। बी वेक्टर अगर ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है तो ए वेक्टर भी तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, ए वेक्टर भी माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये आ गया अपना नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देन हम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल वेक्टर। तो इसको आप पॉज करके छाप लीजिए। अभी क्या है अपना, ये हो गया कंप्लीट अपना नेगेटिव वेक्टर कंप्लीट। देन पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर अगर यहाँ पे ये एक वेक्टर गिवन है u, दूसरा एक वेक्टर गिवन है v। अगर दो वेक्टर गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम उन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ टू वेक्टर्स whose magnitude may be different but acting or directed, but directed in the same direction, then they are parallel vector। दोनों का मैग्नीट्यूड या तो सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर पे एक और पॉइंट भी है, क्या, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है, पैरेलल मतलब ऐसे नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पे 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 हो सकता है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर के केस में एक और पॉइंट है, क्या, कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थीटा विल बी 0 डिग्री। थीटा मींस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, हमेशा क्या होगा,
0 डिग्री। इसको पॉज करके छाप लीजिए। देन एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पैरेलल वेक्टर कंप्लीट हो गया। अभी एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में देखते हैं। अभी आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? अगर यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, या फिर एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम? ये एक दूसरे से क्या है? एंटी पैरेलल है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ टू वेक्टर्स directed opposite directed in opposite direction to each other, then उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता था? 0 डिग्री। वैसे ही एंटी पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे थीटा विल बी 180 डिग्री। दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? 180 डिग्री। इसको पॉज करके छाप लीजिए। तो एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया कंप्लीट। देन क्या है अपना? को इनिशियल वेक्टर। ये हो गया अपना एंटी पैरेलल वेक्टर कंप्लीट। को इनिशियल वेक्टर मतलब जब कुछ वेक्टर्स गिवन है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम है। को इनिशियल वेक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर क्या है? इफ वेक्टर्स हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर। तो वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, उनको क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर। एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको छाप लीजिए। ये सब जानने की चीजें हैं, इसके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये बेसिक चीजें हैं। देन हमारा कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, एक प्लेन है, इसमें कुछ वेक्टर्स गिवन है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सब एक प्लेन पे है तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोप्लानर वेक्टर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? वेक्टर्स प्रेजेंट और एक्टिंग ऑन ए सेम प्लेन irrespective of their direction। यहाँ पे किसी का भी डायरेक्शन किसी से सेम नहीं है, लेकिन सब एक प्लेन पे है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके छाप लीजिए। तो कोप्लानर वेक्टर हो गया अपना।
अभी क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या है, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर यानी देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये है अपना F1 फोर्स, ठीक है, ये है F2 फोर्स, ये है F3 फोर्स। ये तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तीनों वेक्टर एक ही, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, इसी पॉइंट पे तीनों एक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्करेंट वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एक्शन इज सेम। ठीक है, उसी तरह से एक और वेक्टर है कोलिनियर वेक्टर। अगर कुछ वेक्टर गिवन है, उनका एक्शन सेम लाइन में है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, तो क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर। ऐसे एक्शन सब वेक्टर एक ही लाइन में कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्करेंट वेक्टर हो गया, इसको पॉज करके छाप लीजिए। एक्शन पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन सेम कॉन्करेंट वेक्टर में। अभी क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर, दूसरा नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो फर्स्ट लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कि अगर ये एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम किसी भी पॉइंट पे अगर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, अगर इस पॉइंट पे हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, या फिर इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो इन सब पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर। सेम मतलब फिक्स्ड है, सेम नहीं है, फिक्स्ड है, यहाँ पे एक ही इनिशियल पॉइंट है। तो लोकलाइज वेक्टर क्या है, वेक्टर्स having a fixed initial point। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर। देन इसको छाप लीजिए, अभी नॉन लोकलाइज के बारे में जानेंगे। ये लोकलाइज वेक्टर हो गया। जैसे लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। जैसे नॉन लोकलाइज वेक्टर क्या होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वेक्टर्स व्हिच डोंट हैव ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि अपना फोर्स है, या फिर मोमेंटम है, या फिर इम्पल्स है, ये सब क्या है, इनके इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये सब क्या है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इसको भी छाप लीजिए। अभी बाकी रह गया नल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कंप्लीट हो गया। तो नॉन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसके लिए हम इसको पूरा छाप कर लेंगे। इसको छाप लीजिए। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन वेक्टर के बारे में, जो कि थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या अपना, नहीं चल, नल वेक्टर। तो नॉल वेक्टर किसको बोलते हैं, नॉल वेक्टर यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आर्बिटरी। आर्बिटरी मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो नॉल वेक्टर किसे बोलते हैं, वेक्टर हैविंग
ए जीरो हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? नॉल वेक्टर। नॉल वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको एक एक करके लिखेंगे, आप भी लिखेंगे, याद भी रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे गिवन क्या है? जीरो मैग्नीट्यूड। फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना जीरो मैग्नीट्यूड, ये है अपना नॉल वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है? आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ये आ गया, ये आ गया अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट, एक पॉइंट की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारे 3 पॉइंट आ गए। चौथा पॉइंट क्या है? अगर नॉल वेक्टर को हम किसी भी और वेक्टर में ऐड करेंगे या फिर उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो दूसरा वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। तो इफ एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a given vector, then resultant will be the given vector। ठीक है, यह आ गया अपना चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? अगर नॉल वेक्टर को किसी और वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। इफ इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन वेक्टर विथ null vector इज जीरो। ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? अगर किसी वेक्टर को नॉल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? नॉल वेक्टर। ये भी आगे पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन वेक्टर with null vector is a null vector। ये आ गया हमारे 6 पॉइंट्स। इनको आप छाप लीजिए, याद भी कीजिए, ये यूज होंगे आगे। तो अभी सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गए, रह गया क्या? यूनिट वेक्टर। तो इसको छाप लीजिए, अभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो अभी पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का ही पार्ट है। तो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का क्या है? एक डायरेक्शन है। यानी कि देखिए, अगर ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे।
यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ ए। इसको हम पढ़ते हैं क्या, ए कैप। ये मॉडुलस ऑफ ए क्या देता है अपने को, किसके बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में अपने को बताता है। ये ए क्या क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, ए यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर is a vector having unit magnitude। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1, मैग्नीट्यूड कितना है 1, एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ द वेक्टर। डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने पहले बताया। अगर ये एक वेक्टर है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ ए कैप। ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ये डायरेक्शन के बारे में। ये जो ए कैप है, ये क्या है अपना, यही है यूनिट वेक्टर। जैसे कि हम आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में पढ़ते हैं। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में हम लेते हैं, जे कैप वाई एक्सिस में लेते हैं, के कैप जेड एक्सिस में लेते हैं। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन के बारे में अपने को बताता है। तो यहाँ पे अपना यूनिट वेक्टर खत्म हो गया और टाइप्स ऑफ वेक्टर भी खत्म हो गए। इसको आप छाप लीजिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। अभी क्या पढ़ेंगे हम, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ए वेक्टर। तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं बिना इसके डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड को चेंज किए। इसका मैग्नीट्यूड ना तो चेंज करेंगे ना डायरेक्शन चेंज करेंगे, सिर्फ यहां से यहां तक पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो इसको हम यहां से ऐसे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। या फिर ये ऐसे है एक वेक्टर, इसको हम यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे ना डायरेक्शन में। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग of vector can be done without changing its magnitude and direction। बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज किए पैरेलली वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। पॉज करके छाप लीजिए, इसका यूज भी अभी सिखाऊंगा। ठीक है, आगे सीखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, देखिए अगर
यहाँ पे ये एक दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये है अपना 60 डिग्री। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, इसके बीच में एंगल है भी 60 डिग्री। ठीक है, एक और वेक्टर दिया हुआ है, ये और ये एक वेक्टर, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों में जो दिया हुआ है, यहाँ पे दो वेक्टर 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 में एक एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है। तो इन सब में कौन से एंगल को हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, यानी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कंसीडर करेंगे। कौन से वेक्टर को, कौन से एंगल को? यह है अपना 1, ये 2, ये 3। कौन से को कंसीडर करेंगे? ए को, बी को नहीं करेंगे, 1 को करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, 3 को करेंगे। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है? जब दो वेक्टर टेल टू टेल, ये जो वेक्टर है, ये मान लेते हैं ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसका ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? टेल। तो जब वेक्टर टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हो, तब उनके बीच में जो एंगल है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यहाँ पे ये इसके टेल के साथ इसका क्या है? हेड कनेक्ट है, तो यहाँ पे ये हम एंगल बिटवीन वेक्टर में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक और देखिए, छाप लीजिए इसको। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या एंगल बिटवीन वेक्टर्स है? इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है? नहीं है। क्यों? यहाँ पे इसके टेल के साथ इसका हेड जुड़ा है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कब होता है? जब टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हो। टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? अभी पढ़े थे किसका? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, कहां पे? यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये डॉट डॉट मतलब यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, ऐसे नहीं होता है वेक्टर, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया पैरेलली, तो बता रहा हूँ ऐसे। इसके आगे डायरेक्ट वेक्टर ही ड्रॉ करूंगा, ये सिर्फ पहली बार है तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा कितना? ये 60 है, तो टोटल कितना है? 180। तो ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या आ गया यहाँ पे? 120 डिग्री, 60 डिग्री नहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन कीजिए, देखिए, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एंगल गिवन है 150 डिग्री, तो ये टेल के साथ हेड जुड़ा है, टेल से टेल या फिर हेड से हेड नहीं जुड़ा है, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? इसको हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, कहां पे? यहाँ पे। इस वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? टेल टू टेल कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर, ये टोटल कितना है? 180, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, इसको पॉज करके छाप लीजिए। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए,
अगर यहाँ पे ये दो वेक्टर से, ठीक है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर यहाँ पे गिवन है कितना है, ये ज्यादा होगा किससे, ये 120 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर क्यों है, ये वाला जो एंगल है हाँ, ये वाला जो एंगल है ये क्यों नहीं है, ये भी तो, ये दोनों वेक्टर जब टेल टू टेल कनेक्टेड है, ये भी तो एंगल है, तो इसको हम क्यों एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं, इसको क्यों नहीं बोलते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा होगा, स्मॉलर एंगल होगा, इसीलिए मैंने डेफिनेशन पहले नहीं लिखा है। तो जब दो वेक्टर टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड होते हैं, तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स when connected head to head और tail to tail, ठीक है। इसको पॉज करके छाप लीजिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये अपना बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। यहाँ पे ये एक और वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ठीक है। ये तीनों निकालना है। पॉज करके खुद से कीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करेंगे। खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसको हम शिफ्ट करेंगे, कहां पे करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए वेक्टर, ना इसका मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ, सिर्फ पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, ये टोटल कितना है 180 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये है 40 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 180 माइनस 50 प्लस 40 कितना 90 डिग्री आएगा ये। अगर ये 90 डिग्री है तो ए सी के बीच में एंगल कितना है, टेल से टेल कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे सारे वेक्टर क्या हो गए, टेल से टेल कनेक्टेड, तो ए सी के बीच में एंगल क्या है 90 प्लस 40 इट इज 130। ए बी के बीच में एंगल क्या है, ये अपना राइट एंगल, ठीक है। तो ए बी के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। और क्या पूछा है, बी सी के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, ये 50, कितना आ गया 140 डिग्री, ठीक है। समझ में आया कैसे किया इसको, ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ पे, फिर सारे वेक्टर क्या हो गए टेल से टेल कनेक्टेड, तो
ए सी वेक्टर के बीच में, सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में एंगल आ गया अपना 130, बी ए के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री, बी सी के बीच में एंगल आ गया 140 डिग्री। इसको पॉज करके छाप लीजिए। अभी आगे एडिशन ऑफ वेक्टर में फास्ट एडिशन ऑफ वेक्टर का फास्ट जो होता है हेड टू टेल कनेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे आज का ये वीडियो। तो छाप लीजिए। तो हम वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन का एक सिंपल सा हेड टेल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, बाकी उसके आगे जो मेथड है और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो वेक्टर एडिशन का कौन सा मेथड? हेड टेल मेथड। बेसिकली वेक्टर एडिशन के 3 मेथड हैं, हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं हेड टेल मेथड, क्यों बताऊंगा अभी क्यों इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिक नॉलेज लेंगे। तो हेड टेल मेथड कैसे हम यूज करते हैं? अगर यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है कितना 2 मीटर, ठीक है, और इसको सिंपल कर लेते हैं, मान लेते हैं 3 मीटर गिवन है। दूसरा वेक्टर यहाँ पे गिवन है 4 मीटर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर एडिशन में आंसर को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो हेड टेल मेथड से कैसे करेंगे? रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? टेल ऑफ फास्ट वेक्टर, टेल ऑफ फास्ट वेक्टर, टेल ऑफ फास्ट वेक्टर को हेड ऑफ लास्ट वेक्टर से कनेक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे ये पहला वेक्टर है, इसके टेल को लास्ट वेक्टर जो कि ये वेक्टर है उसके हेड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट। ठीक है, ये आ गया अपना क्या? रिजल्टेंट। इसको कैसे निकालेंगे? ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना है? 16 प्लस 9 दैट इज 25 का रूट ओवर आ गया 5 मीटर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? 5 मीटर। तो हेड टेल मेथड को हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो, यहाँ पे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, यहाँ पे 1 2 3 4 वेक्टर गिवन है। इसका लेंथ है 7 मीटर, इसका है 5 मीटर, इसका है 3 मीटर, इसका है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आप खुद से पॉज करके कीजिए, अगर कर सकते हैं, नहीं तो अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हेड टेल मेथड से। हेड टेल मेथड में क्या बताया था? रिजल्टेंट कैसे आएगा? टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ लास्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट का टेल कौन सा है? ये यहां से हेड ऑफ लास्ट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कितना है 5 मीटर, तो ये कितना आ गया 5 मीटर। ये कितना है 3 मीटर, तो कितना आ गया 3 मीटर। तो ये टोटल कितना आ गया 5 मीटर, ये टोटल कितना आ गया 12 मीटर। ये क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर कितना आता है 144 प्लस 25 कितना होता है 169 का रूट ओवर दैट इज 13 मीटर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया 13 मीटर। पॉज करके छाप लीजिए। इसको हम ज्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे नॉर्मली एंगल कितना है 90 डिग्री है, इसीलिए हम ये जो क्वेश्चन है ये 3 मीटर 4 मीटर ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसीलिए हम टेल टू हेड कनेक्ट कर लेते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि पहले 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर ईस्ट के साथ 60 डिग्री एंगल बना के नॉर्थ की तरफ गया, अगर यहाँ पे 4 मीटर गया, ये हो गया 3 मीटर। क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो तो वहां पे हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते इस मेथड से, इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।